हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए बीजेपी विधायक अनंत ओझा जी मौजूद हैं। हम उनसे सीधे तौर पे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से बांग्लादेश घुसपैठियों का लगातार ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये लोग जब हमेशा बात उठा रहे हैं, तो उन पे इनका क्या कुछ कहना है। सर, बांग्लादेश घुसपैठियों के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लगातार पहले तो संथाल परगना के साहेबगंज पाकुड़ जिला प्रभावित थे। आज पूरा संथाल परगना में आदिवासी की जनसंख्या घट रही है। बड़े पैमाने पर जनसंख्यिकी आक्रमण के कारण मुस्लिम की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उसी तरह से अब संथाल से होते हुए कोल्हान तक यह खबरें अब अखबारों की सुर्खियों में आ रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है और उनके बढ़ते हुए प्रभाव के कारण लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब ये वोट जिहाद के रूप में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में भी इन्होंने नाम चढ़ाया है। और उसका परिणाम यह है कि जो जांच का विषय है, लगातार हम लोग जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके पास गुहार लगाते हैं कि अवैध रूप से जो नाम चढ़ाए गए हैं उसको मतदाता सूची से नाम डिलीट किया जाए। पूर्व में भी साहिबगंज जिला में 7,000 से अधिक मतदाताओं का नाम काटा गया था और अभी फिर चुनाव आयोग के पास, राज्य चुनाव आयोग के पास भी गुहार लगाएं। 2 दिन परसों दिल्ली जा कर के और केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भी जाकर गुहार लगाएं हम लोग कि आप बड़े पैमाने पर मतदाता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राजमहल विधानसभा के उधवा प्रखंड में, केवल उधवा प्रखंड में 14 से 19 के बीच में 8,000 मतदाता बढ़ते हैं और 19 से 24 के बीच में सीधे 24,000 मतदाता बढ़ते हैं। तो यह अप्रत्याशित वृद्धि है। आयोग इसकी जांच कराए और निश्चित रूप से ये वोट जिहाद का जो खेल चल रहा है यह निश्चित रूप से आयोग लेकिन जवाबदेही तो कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की वो अंदर आने दे रही है, तभी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो लोग कह रहे हैं, ये छद्म सेकुलरवाद के नाम पर इन लोगों ने ही ये पाप किया है। और कांग्रेस ने जो 65 साल तक, 70 साल तक इस देश के अंदर जो पाप किया, उसी का परिणाम आज देश में भुगत रहा है कि देश में करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के बस रहे हैं। क्योंकि इस सरकार के अंदर घुसपैठियों पर यह सरकार एक वोट बैंक के रूप में देखती है, इसलिए झारखंड में अभी आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शासन में आप देख रहे होंगे कि इनका प्रभाव बढ़ा है तेजी से और उसी का दुष्परिणाम हम लोग आज भुगत रहे हैं। सर, विधानसभा सत्र आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है, वहीं अगर हम बात करें तो सड़कों पे लोग मानव श्रृंखला बना करके सड़कों पर उतर गए हैं। झारखंड के आदिवासी अपनी अपनी मांगों को लेकर जुट चुके हैं, चाहे वो आदिवासी से जुड़ा हुआ मामला हो, जल जंगल से जुड़ा मामला हो, या नियोजन नीति हो, या फिर आपको 1932 खतियान हो। ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के मानव श्रृंखला बना करके लोग सड़कों पर। ये सरकार झूठे वादे, झूठे नारे दे करके सत्ता में आई है। अब जब लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, झारखंड वासी जब अपना अधिकार मांग रहे हैं तो लाठी डंडे के सहारे उनका दमन हो रहा है। पारा शिक्षकों पर इन्होंने झूठे वादे करके उनका आशीर्वाद लिया और अभी उनको जब अपनी मांगों को कहते हैं तो दमनात्मक कृत्य उन पर हो रहा है। हमारे सहायक पुलिस कर्मियों को कैसे डंडों से पिटा गया, कैसे एक पुलिस वालों से ही पुलिस वालों को पिटवाने का काम सरकार ने किया। तो ये खेल चलेगा और झारखंड के युवा, झारखंड के किसान, झारखंड की महिलाएं, झारखंड के जो मूलवासी है, यहाँ के जो आदिवासी है, इनके पाप को समझ गए हैं। 2024 में इनका उत्तर देने के लिए तैयार है। सर, बाहरी को भी नौकरी देने की भी बात कही जा रही कि बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं और यहाँ के लोगों को लाठी दे रहे हैं। तो इनका असली चेहरा झारखंड के नौजवान देख लिया कि ये मूलवासी करते करते आते जाओ आते जाओ आते जाओ और उनके बीच में नौकरियां बांटते जाओ। ये सरकार उसी नीति पर काम कर रही है। 30 तारीख को एक बजट भी पेश हो रहा है सर, उस पर कुछ नहीं? ठीक है, आएगा, वो विधायी प्रक्रिया है, आएगा तो बात करेंगे उस पर। तो जैसा कि आपने सुना कि सरकार अब उनकी मंशा को पहचान चुकी है और अब जो आने वाला चुनाव है उस पे उनका जो है चेहरा लोग जो है उनको दिखाने का काम करेंगे। इस तरह की बात भी कही जा रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ अपने सहयोगी विशाल के साथ। मैं नेहा, रांची से।